बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक और तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनाहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर में एक हैवान पिता सौतेली बेटी को अपनी बीवी बनाने में जब कामयाब नहीं हो सका तो उसे गोली मार दी। बीच बचाव करने आई मां को नहीं बख्शा, उससे भी 2 गोली मार दी। दोनों घायल मां बेटी का बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांटी थाना क्षेत्र के बारमतपुर की इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। सौतेली बेटी को बीवी बनाने के लिए खूनी खेल, निकाह का फर्जी कागज भी बनवाया, मना करने पर सौतेली बेटी को मारी गोली, बीच बचाव करने आई मां को भी मारी गोली, गंभीर रूप से घायल मां बेटी का इलाज जारी। बेटियों की हृदय स्पर्शी मिसाल जगजाहिर है। कहते हैं बेटे हमारा भाग्य होते हैं तो बेटी सौभाग्य। बेटा बस एक कुल को रोशन करता है तो बेटियां 2-2 कुल की लाज होती हैं। बेटी पाकर एक खुशनसीब पिता कहता है एक छोटी सी मुस्कान है बेटी, ये सच है कि मेहमान है बेटी। उस घर की पहचान बनने चली जिस घर से अनजान है बेटी। न जाने कितनी मिसाल है बेटियों को लेकर, लेकिन मुजफ्फरपुर के कांटी थाना इलाके के बारमतपुर की इस घटना ने मानवता को शर्मसार कर दिया। जी हां, एक पिता ने अपनी ही सौतेली बेटी को घर से विदा करने के बजाय उसे अपनी पत्नी बनाने की कोशिश की, और जब उसने अपनी मंशा पर पानी फिरता देखा तो उस नाबालिग के साथ साथ अपनी पत्नी यानी लड़की की मां को भी गोली मार दी और फरार हो गया। हमारी बेटी भी इसीलिए भाग जाती थी दिल्ली के। अम्मी गलत करने का कोशिश करते हैं। बेटी के साथ गलत करने की कोशिश करता था जी। अभी कहाँ भाग गया पता नहीं, गोली मारा, आगे मोटरसाइकिल लेके भागे। तो सुना आपने की है कोशिश। विरोध करती थी आप? पहले मैं ना समझती, मैं कुछ नहीं समझती थी, तो पहले ऐसा हो जाता था। वो मेरे कंधे पे हाथ रख देते थे, गंदी जगह हाथ रख देते थे। लेकिन फिर अकल आया तो ये सब पसंद नहीं आया। फिर मैं उनको मना करती थी, लेकिन उनकी हरकतें कभी सुधरी नहीं। हाँ, वो कहते थे कि मुझसे शादी कर लो। उन्होंने एक नकली पेपर भी बनवाया था। आज हुआ ये था कि आज हम लोग उनके घर पे गए थे बात करने की, हम लोग बेटी है तो बेटी की तरह रखो। तो इन गुस्से में आके उन्होंने गोली चला दी। अपने पति साकिर की करतूतों से आजिज आकर महिला अपने मायके में रहने लगी। इसी बीच साकिर ने अपनी सौतेली बेटी के साथ निकाह का एक फर्जी निकाहनामा तैयार किया और उसे बतौर बीवी साथ रहने के लिए दबाव बनाने लगा। डरी सहमी साकिर की पत्नी ने अपनी बेटी को उसकी खाला के पास दिल्ली भेज दिया, लेकिन साकिर दिल्ली में भी खाला पर दबाव बनाने लगा कि उसके पास निकाह का कागज है, लिहाजा वो लोग इसे पनाह न दें और जल्द गांव भेज दें। दिल्ली अपनी खाला के पास से जब नाबालिग लड़की लौटी तो साकिर उसे बीवी बताकर अपने साथ रखने की जिद करने लगा। बीते रविवार को साकिर की पत्नी अपने सभी बच्चों को लेकर साकिर के गांव बारमतपुर पहुंची और उसे समझाने का प्रयास कर रही थी कि बेटी को बेटी की तरह रखना चाहिए। इतने में वो आग बबूला हो गया और गुस्से में आकर अवैध हथियार निकालकर फायरिंग करनी शुरू कर दी। साकिर ने अपनी सौतेली बेटी के हाथ में एक गोली मारी। इस दौरान बीच बचाव करने आई मां को भी एक गोली सीने के पास तो दूसरी गोली कमर के पास लगी। घायल मां बेटी का इलाज बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में चल रहा है। झूठ मूठ का कागज हमारे लड़की के निकाह का बना दिया कि हम निकाह तेरे बेटी से कर लिए, और गए घर पे कि का ऐसा कि हम दिल्ली से आ जाए किए हैं। सुबह में दिल्ली में हमारे बहन पुत्र को भेज दी, इसकी निकाह कर लिए। निकाह साल भर पहले का कागज बता रहे थे, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वही बोलने गया तो हुआ हमरे गोली चला के मार दी। साकिर के घिनौने चेहरे को दुनिया के सामने लाने में और बाप बेटी के रिश्तों को कलंकित करने वाली इस वारदात के बाद में उसके सौतेले बेटे को कितनी शर्म आ रही है, यह अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। जब इस घटना के बारे में पूछे गए सवाल पर उसने कहा कि कोई बात को लेकर सौतेले पिता साकिर को समझाने के लिए उसका पूरा परिवार गया हुआ था। कोई बात को लेकर के मतलब अम्मी को बुलाया था वो अपने घर पे। उसके बाद वो कुछ बात होने लग गया, झगड़ा लड़ाई करने लग गया। उसके बाद गोली फायरिंग कर दिया जाए। वो पापा लगता है सौतेला है।
बहरहाल इस दरिंदे को पुलिस को जल्द गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए और सख्त से सख्त सजा दिलाने की जरूरत है, ताकि समाज में ऐसी मानसिकता रखने वाले भेड़ियों का इस तरह की वारदात करने से पहले रूह कांप जाए। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। छपरा में अपराधियों ने अपराध करने का नया ट्रेंड खोज निकाला है। अब पुलिस की वर्दी में अपराधी अपराध कर रहे हैं और ऐसी एक घटना भगवान बाजार थाना इलाके में सामने आई, जहां पुलिस की वर्दी में डकैतों ने एक डॉक्टर के घर लाखों का डाका डाल दिया। पूरा मामला तफ्तीश में देखिए। डॉक्टर के घर पहुंची पुलिस, डॉक्टर से खुलवाया दरवाजा। पुलिस के वेश में थे डकैत। नए अवतार में डकैतों ने की लाखों की लूट। छपरा के भगवान बाजार के रतनपुरा में शुक्रवार की रात डकैतों ने अपने नए रूप में जमकर तांडव मचाया। होम्योपैथिक चिकित्सक के बॉस के घर रात में कॉल बजाते ही डॉक्टरों ने छत से देखा कि पुलिस दरवाजे पर खड़ी है, तो तुरंत दरवाजा खोल दिया। पुलिस के वेश में पुलिसिया धौंस दिखाते हुए घर में अवैध हथियार होने की सूचना पर तलाशी करने के लिए 5 लोग जो पुलिस की ड्रेस में थे घर में घुस गए और उसके बाद हथियार के बल पर जमकर लूटपाट की और घर वालों को एक कमरे में बंद कर फरार हो गए। सुबह इस घटना की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। सोए हुए थे हम लोग, फोन बजा, रिंग हुआ नीचे घंटी, उसके बाद फिर उठे, बोले कौन है, तो देखे पुलिस। तो फिर पुलिस के ड्रेस में फिर खुलवा के अंदर 4-5 आदमी आया बंदूक के साथ कि हम लोग पुलिस, हम लोग को एसपी भेजा, आप लोग अवैध सामान रखे हैं। उसके बाद सब कुछ अस्त व्यस्त, सारा घर का अस्त व्यस्त कर दिया। गले से चेन, अंगूठी, अलमारी से सारा कुछ पैसा गहना सब लेके चला गया। बंदूक भी सटा रहा था, सबको रूम में बंद कर दिया। फिर हम लोग को घटना की सूचना मिलने पर भगवान बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। डॉक्टर के परिजनों की माने तो अपराधी 5 की संख्या में थे और सभी के पास हथियार थे। भागने के क्रम में एक जिंदा कारतूस घर के बाहर ही गिर गया, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। एसपी ने दावा किया है कि अपराधियों की पहचान कर ली गई है और जल्द ही उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। कल आधी रात में एक घटना प्रतिवेदित से भगवान बाजार थाने में बताया गया कि उनके घर में कुछ बुलेट गाड़ी से कुछ व्यक्ति आए थे। उसमें से एक व्यक्ति शायद पुलिस के वर्दी में था और बाकी अन्य 4 व्यक्ति और सिविल ड्रेस में थे। घर में अंदर घुसने के बाद इन लोगों द्वारा जबरदस्ती करना प्रारंभ कर दिया और डॉक्टर साहब को एक कमरे में बंद करके और उनके घर में लूटपाट की गई। इसको लेकर पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। कुछ अपराध कर्मियों के नाम आ रहे हैं और उनके धरपकड़ का प्रयास किया जाए। एक व्यक्ति को इसमें हिरासत में भी लिया गया, उससे भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस की वर्दी में आए अपराधियों द्वारा लूट की इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस की वर्दी पहन लूट की घटना को अंजाम देने वाले इन अपराधियों ने पुलिस की वर्दी को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। अब पुलिस भी लोगों को सलाह दे रही है कि अगर देर रात बेवजह किसी के दरवाजे पर पुलिस पहुंचती है तो पहले अच्छी तरह संतुष्ट हो लें और तभी किसी को भी घर के अंदर दाखिल होने दें। अब जब सवाल खाकी पर उठ गया है तो पुलिस अपराधियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। बाढ़ में एक महिला ने प्रेमी के साथ जिंदगी गुजारने के लिए पति को ही रास्ते से हटा दिया। किसी भी हाल में पति की हत्या के लिए उसने अपराधियों को ब्लैंक चेक तक दे दिया था। शर्त रखी गई थी कि हत्या के दौरान मुझे गोली की आवाज भी सुननी है और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तफ्तीश में देखते हैं पूरा मामला। प्रेमी के लिए पति की हत्या, 3.25 लाख में मर्डर की डील। प्रेमी ने किया शूटर का जुगाड़, बाढ़ पुलिस ने किया खुलासा। उनसे प्यार
प्यार करते करते दिल धतूरा हो गया, जब गुनाह पकड़ा गया तो इश्क पूरा हो गया। कहते हैं प्यार अंधा होता है, ये ऊंच नीच और भेदभाव नहीं देखता। इतना तक तो सही है, लेकिन प्यार में किसी की जान लेना ये कहाँ तक जायज है। बाढ़ में ऐसी ही एक घटना देखने को मिली जिसने पति पत्नी के पवित्र और भरोसे के रिश्ते को तार-तार कर दिया है। बाढ़ थाना क्षेत्र के शहरी पावर ग्रिड में कार्यरत प्राइवेट कर्मी पंकज कुमार की हत्या उसी की पत्नी शोभा ने करवा दी। प्रेमी गोलू उर्फ सन्नी के साथ मिलकर शोभा ने अपराधियों को 3.25 लाख रुपए दिए, जिसमें एडवांस में 50,000 रुपए दिए और बाकी रकम की सिक्योरिटी के लिए ब्लैंक चेक दे दिया। शोभा ने बाकी की रकम 2,80,000 रुपए हत्या के बाद बैंक से निकालकर अपराधियों को दे दिए। यही नहीं, शोभा ने शूटरों से ये भी शर्त रखी थी कि हत्या के दौरान उसे गोली की आवाज सुननी है, और हुआ भी ऐसा ही। बाइक सवार अपराधियों ने हत्या के दौरान मोबाइल पर गोली की आवाज भी सुनाई। इस संबंध में बाढ़ एएसपी ने हत्या के फुल प्रूफ प्लानिंग का खुलासा करने के दौरान ये जानकारी दी। इस बात की भी गारंटी दी गई थी शोभा देवी के द्वारा कि घटना जिस दिन भी करोगे उस दिन हम पहचान खुद करवा देंगे। ठीक सेट हो गया। 50,000 रुपया एडवांस दिया गया, 2,80,000 रुपये इसके बाद देने की बात की गई कि घटना के उपरांत हम 2,80,000 देंगे। 50,000 रुपये शोभा देवी ने उसी समय दिया और एक ब्लैंक चेक भी दिया एज ए सिक्योरिटी कि अगर घटना के बाद जो भी पैसा मिलेगा। मामले को पूरी तरह समझने के लिए अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। पंकज गुप्ता की पत्नी की प्रेम कहानी की शुरुआत कैसे होती है। दरअसल शोभा अपने बीमार बच्चे को दिखाने के लिए जिस डॉक्टर की क्लिनिक में जाती थी, वहां उसकी मुलाकात गोलू उर्फ सन्नी नामक युवक से होती है। धीरे धीरे ये मुलाकात दोस्ती में और दोस्ती प्यार में बदल जाता है। यही नहीं, प्यार इतना परवान चढ़ता है कि दोनों शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। इश्क के नशे में इतने मदहोश हो गए कि वे दोनों एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इधर शोभा के पति पंकज को पत्नी और उसके प्रेमी की करतूतों की जानकारी हो गई। बस फिर क्या था, उसने अपनी पत्नी की पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। शोभा ने ये सारी बात अपने प्रेमी गोलू उर्फ सन्नी को बताई और फिर दोनों ने ये फैसला लिया कि पहले पंकज कुछ करने के लिए सोचे, उससे पहले हम दोनों उसकी हत्या ही करवा देते हैं। पति पंकज की हत्या के लिए शोभा ने पैसे का इंतजाम किया और प्रेमी सन्नी ने शूटरों का जुगाड़ किया। शोभा देवी का बच्चा बीमार था तो वो अपना बच्चे का इलाज कराने के लिए एक डॉक्टर साहब के पास जाती थी, जहाँ पर उनकी दोस्ती गोलू और सन्नी नाम के एक लड़के से हो गई। यह दोस्ती आगे बढ़ी, इन दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग हो गया, आपस में शारीरिक संबंध भी बना और इस बात की जानकारी मृतक को हो गई थी। मृतक ने अपनी बीवी से मारपीट किया और जान मारने की धमकी तक भी दी। शोभा देवी और सन्नी आपस में बातचीत करने लगे, बताया कि मेरे पति को शक हो गया है और वो मुझे जान मारने की धमकी दे रहे हैं। तो सन्नी के द्वारा और इनके द्वारा शोभा देवी के द्वारा प्लान बनाया गया कि इससे पहले वो तुम्हें मारे, हम लोग उसको मार देते हैं। अब शोभा देवी जो है वो पैसे देने के लिए तैयार हो गई कि जितना भी पैसा खर्चा होगा वो हम देंगे और सन्नी का काम हो गया शूटर खोजना। गौरतलब है कि अकबानपुर गांव के रहने वाले पंकज कुमार गुप्ता की हत्या बीते 8 जुलाई को बाढ़ थाना क्षेत्र के शहरी बाजार समिति के पास की गई थी, जिसके विरोध में स्थानीय लोगों ने NH 31 को जाम कर हंगामा किया और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की थी। घटनास्थल से कुछ दूरी पर ही बीते दिन एक और हत्या को अंजाम दिया गया था। इस घटना का इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ गया था क्योंकि उस शहरी रोड में ही पिछले 2 महीने में 2 और घटना घटी थी, जिसमें एक घटना जिसमें हत्या हो गई थी एक आदमी की, वो इस घटनास्थल से मात्र 50 मीटर की दूरी पे हुई थी, जिसमें 2 लोगों के बीच का आपसी द्वेष था। तो इस घटना को उससे जोड़कर बताया जा रहा था कि ये उसी घटना से आगे की तीसरी घटना हो गई है जिसमें एक और मृत्यु हो गई है। लिहाजा शहरी पावर ग्रिड के ऑपरेटर पंकज की हत्या की गुत्थी सुलझाना पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। अमरीश राहुल ने बताया कि एसएसपी उपेंद्र शर्मा के दिशा निर्देश पर बाढ़ थाना प्रभारी संजीव पूर्ण शराबबंदी कानून लागू हुआ, लेकिन क्या वाकई बिहार में शराबबंदी कानून का पालन हो रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं।
रोहतास जिला हेडक्वार्टर सासाराम में घटित घटना को देखने के बाद शराबबंदी कानून माखौल बनकर रह गया है। इतना ही नहीं, शराब के नशे में धुत बिहार पुलिस के कर्मी ने इतनी अश्लील हरकत की, बेशर्मी को भी शर्म आ जाएगी। रिपोर्ट देखिए। बिहार में शराबबंदी बना माखौल, कानून के रखवाले ही नशे में धुत, अश्लील हरकत से गरिमा दागदार, नशे में जवान ने पार की सारी हदें, शराबबंदी कानून को दिखाया ठेंगा। प्रशासन का आदमी उतना वीडियो मत बना, ज्यादा तेज मत बन, सुने समय बताओ तो खबरों में। प्रशासन के आदमी तो दारू पी के घूमिएगा। कितना रुपया है? आप पिए हैं? हम नहीं पिए हैं। ये कोई प्रमाण है कि हम दारू पिए हैं? है प्रमाण? बिहार पुलिस के इस जवान को देखिए, शराब के नशे में धुत होकर क्या कर रहा है। बिहार में शराबबंदी कानून की हकीकत क्या है? जिंदा नहीं रहूंगा, जिंदा धरती पर बता देते हैं। जी हाँ, यह है रोहतास जिले के विक्रमगंज थाने के हवलदार रामकर्ण राम। अरे जाओ ना, काल के देखा ही। हवलदार रामकर्ण राम जो शव लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए सासाराम सदर अस्पताल आए हुए हैं। जब पुलिस कर्मी ही शराबबंदी कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तो सवाल उठना लाजमी है। जब इनकी हरकतों को रिकॉर्ड किया जा रहा था तो इन्होंने अपने कुकृत्यों पर पर्दा डालने के लिए यहाँ तक आरोप लगा दिया कि छोटी जाति का होने के कारण उन्हें परेशान किया जा रहा है। जो बड़े लोग शराब पी रहे हैं उनका कोई वीडियो नहीं बनाता। आप खुद ही सुनिए ये महाशय क्या कह रहे हैं। सब पी करके ले सो रहा है, वो नहीं वीडियो कर रहे हो, खाली एकदम वीडियो कर रहे हो। जाओ ना, जो उतना करना होगा, पावर दिखाना होगा दिखा देना, हम देख लेंगे तुम्हारा कितना पावर है। यही नहीं, ये महाशय खुद मीडिया कर्मियों से ही अपने नशे में होने का सबूत मांगने लगे और धमकी देते हुए कहा कि वो प्रशासन के आदमी है और उनका वीडियो ना बनाया जाए। क्या प्रमाण है कि मैंने शराब पी है? हम प्रशासन का आदमी, उतना वीडियो मत बना, ज्यादा तेज मत बन, सुने समय बताओ तो खबरों में। प्रशासन के आदमी तो दारू पी के घूमिएगा। कितना रुपया है? आप पिए हैं? हम नहीं पिए हैं। ये कोई प्रमाण है कि हम दारू पिए हैं? है प्रमाण? सासाराम सदर अस्पताल में इस शराबी पुलिसकर्मी ने जमकर उत्पात मचाया। उसके ड्रामे को देखकर वहां मौजूद सभी लोग सकते में आ गए। जब उससे शराब पीने के बारे में पूछा गया तो पत्रकारों से ही उलझ पड़ा और गाली गलौज करने लगा। इतना ही नहीं, नशे में धुत पुलिस जवान कैमरामैन और अन्य पत्रकारों को मारने के लिए भी दौड़ा, लेकिन शराब का नशा इस कदर इस पर हावी था कि वो अनियंत्रित होकर खुद ही गिर पड़ा। नशेड़ी पुलिस का जवान धमकी भी देता है कि हमसे पंगा मत लो। विक्रमगंज थाना में पदस्थापित हवलदार रामकर्ण राम के हंगामे के बाद सासाराम सदर अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने उसे संभाला, लेकिन जब तक वो अस्पताल परिसर में रहा अपनी वर्दी का रौब दिखाता रहा और पत्रकारों को गालियां देता रहा। आशंका जताई जा रही है कि बीते रविवार को विक्रमगंज पुलिस ने 55 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की थी। संभवतः उसी शराब में से कुछ बोतलों पर इस महाशय ने नजरें इनायत कर दी होंगी। आप खुद